वेलकम टू आवर चैनल वी स्टडी क्लास 12। हमारा चल रहा था केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक, और ऑर्गेनिक में हम पढ़ा रहे थे आपको आई यू पी एस सी के हमने 2 पार्ट करा दिए थे। फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट आपने अगर नहीं देखा है तो ये थर्ड पार्ट आपको बहुत कम समझ में आएगा। तो जाइए हमारे प्लेलिस्ट पर, जाइए वी स्टडी चैनल के प्लेलिस्ट पर जाइए, वहाँ देखिए आई यू पी एस सी। अगर आई आपको नहीं आती है तो आपको रिएक्शन और ऑर्गेनिक के कोई भी टॉपिक में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। बार बार कहते हैं हम, 1 या 2 दिन से हम बहुत बिजी थे, कोई प्रॉब्लम थी, उसकी वजह से हम वीडियो नहीं बना पाए। आज से रेगुलर वीडियो आएंगी। मैथ के सर जो भी थे, जो डिफरेंशियल पढ़ा रहे थे, वो अपना कंटिन्यू कर देंगे। तो कल से 2 वीडियो मैथ के आएंगी। फिजिक्स केमिस्ट्री रेगुलर होगी, क्योंकि हम अब दिसंबर के लास्ट तक पूरा सिलेबस कंप्लीट कराने की कोशिश करेंगे। आप लोगों को सहयोग करना है, वीडियो को लास्ट तक देखना है। जो हमने मैथ में करा दिया है या अन्य सब्जेक्ट में करा दिया, आप लोगों को सही से देखना है। ये आई फर्स्ट ईयर में भी आती है, 10th में भी आती है, और इंटर के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आज हम कुछ, अगर ये आप यहीं से आपका क्वेश्चन आएगा, ये चार्ट हमने जो बनाया है आपको, ये चार्ट को पूरा आपको जैसे हमने लिखा है वैसे आपको लिखना है और याद करना है। अगर ये चार्ट आपने याद नहीं किया तो आपको प्रॉब्लम होगी, कर ही नहीं पाएंगे। तो ये चार्ट अभी हम बताएंगे कैसे याद करना है आप लोगों को। तो ये चार्ट आपको पूरा याद कर लिया तो यही इसी तरह का आईआईटी में आते हैं। हमने आपको 2 क्वेश्चन दिए थे, आपने किया ही नहीं होंगे, हमें मालूम है, क्योंकि कमेंट ही नहीं बच्चे ने किए, कोई स्टूडेंट। तो आपको क्या करना है, सही से पढ़ना है। अगर आपको अभी से मेहनत कर दिया तो मैं बता रहा हूँ, केमिस्ट्री में आपको 90 प्लस के नंबर ऊपर मिलेंगे। क्या मिलेंगे? 90 प्लस के ऊपर नंबर आपके आएंगे। और केमिस्ट्री है कि केमिस्ट्री टफ भी होती है, अगर आप पढ़ेंगे तो बिल्कुल ईजी होगा। तो आपको हम बेसिक बता रहे हैं। ये देखा होगा कि आपको एल्कोहल चैप्टर है, कीटोन चैप्टर है, सब इसी में आ रहा है। तो आपको अगर फंक्शन ग्रुप नहीं पहचान पाएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। बिल्कुल सिंपल है। आज ये वीडियो शायद बड़ी भी हो सकती है, तो आप लोगों को क्या करना है, ये जो भी हमारे टेबल है इसको हम अभी समझाने जा रहे हैं आपको, और इसी तरह आपको लिखना है, ठीक। क्या है हमारा, ये हमारा ऊपर लिखा हुआ है जो टेबल बनी हुई है, फंक्शनल ग्रुप है। क्या है हमारा, ये फंक्शनल ग्रुप है, ये प्रीफिक्स है, ऊपर लिखा हुआ है सफिक्स है। क्या है हमारा, ये फंक्शनल ग्रुप डालेंगे, फिर अगला टेबल बनाएंगे, प्रीफिक्स का बनाएंगे, और अगला बनाएंगे सफिक्स में। आपको याद करना होगा, ठीक। उसके बाद क्या है, अगर COOH कार्बोक्सिलिक आ जाता है, COOH, तो उसको प्रीफिक्स में क्या लिखेंगे, कार्बोक्सिल लिखेंगे, और सफिक्स में क्या लिखेंगे, ओइक एसिड, ठीक। तो ये क्या है हमारा, ये वरीयता है। सबसे ऊपर वाले की वरीयता ज्यादा है, फिर क्या होगा, कम है। तो कहने मतलब जैसे जैसे नीचे आएंगे तो ये वरीयता के क्रम है, ठीक। मतलब कि तो आपको समझ में आ गई होगी। टेबल में सबसे ऊपर रखा जाएगा तो उसकी नेमिंग पहले करेंगे, फिर नीचे वाले की नेमिंग बाद की होगी। तो आपको क्या है, अगर COS आ जाता है तो प्रीफिक्स में हमारा आएगा, क्या आएगा, कार्बोक्सिलिक आएगा, और सफिक्स में क्या आएगा, ओइक एसिड। आपको बिल्कुल इसी तरह रटना है, याद करना है। अगर COR आ जाता है, आर क्या है, एल्किल, ये CH3 एल्केन हो सकता है, तो क्या है, एल्किल ग्रुप होता है। तो ये क्या है, ईस्टर के लिए आता है। क्या इसको बोलते हैं, COR को क्या बोलते हैं, हमारा ईस्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसको पहचानना सीख लीजिए आप। COR को क्या बोलते हैं, ईस्टर बोलते हैं। तो इसका प्रीफिक्स क्या होगा, एल्काक्सी, हमने बोला ना एल्केन, तो वही एल्काक्सी कार्बोनिल, क्या बोलेंगे। तो इसका सफिक्स और प्रीफिक्स क्या होगा, इसका प्रीफिक्स होगा हमारा कार्बोनिल, और इसका कहते हैं एल्कियोट होगा। क्या होगा, एल्कियोट। अगर CO3H है, सल्फोनिक क्या बोलेंगे, इस ग्रुप को क्या बोलेंगे, फंक्शन ग्रुप को सल्फोनिक। सल्फो प्रीफिक्स में क्या होगा, सल्फो होगा, फिर सल्फोनिक एसिड होगा। सफिक्स में क्या होगा, सल्फोनिक एसिड होगा। फिर होगा COX, X क्या है हमारा, X क्या कहते हैं, हमारा हाइड्रोजन है। तो COX क्या है, एसिड हाइड्राइड बोलते हैं, वही हमने बोला हाइड्रोजन। क्या होगा, हाइलो फार्मिल, क्या बोलेंगे, इसका प्रीफिक्स क्या होगा, हाइलो फार्मिल।
अगला क्या है, तो जो हमारा कहते हैं सफिक्स क्या होगा, ऑयल हाइलाइड, क्या बोलेंगे, ऑयल हाइलाइड, ओएलई हाइलाइड। अगला क्या है, एमाइड, CONH3। इसको आपको फंक्शनल ग्रुप आपको याद करना है। क्या याद करना है आपको, फंक्शनल ग्रुप CONH3 क्या होगा, कार्बोमाइल एमाइड। जो सफिक्स होगा एमाइड, जैसे हम बोल रहे हैं आपको वैसे लिखना है। CHO एल्डिहाइड, आपने पढ़ा होगा एल्डिहाइड कीटोन, उसके अगर CHO होता है ग्रुप तो वो एल्डिहाइड होता है, आपको पहचानना आना चाहिए। क्या होता है, CHO होगा तो आपको एल्डिहाइड होगा। तो इसके लिए क्या लिखेंगे, फार्मिल लिख सकते हैं या अल्डो लिख सकते हैं। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सफिक्स इसका क्या है, हमारा इसका सफिक्स है AL है। क्या है, AL है। अगर देखिए CN है साइनाइड, क्या CN को क्या बोलते हैं, फंक्शनल ग्रुप साइनाइड। जो हमारे इसका प्रीफिक्स होगा साइनो होगा, और नाइट्राइल हो इसका सफिक्स होगा। क्या होगा, नाइट्राइल सफिक्स होगा। फिर है अगर NC होगा तो आइसोसाइनाइड होगा। फिर आइसोसाइनाइड इसका सफिक्स भी हो, प्रीफिक्स भी हो जाएगा। फिर क्या है, कार्बोमाइन, क्या है, कार्बिल एमाइन, क्या है, कार्बिल एमाइन, इसका क्या हो जाएगा, सफिक्स हो जाएगा। कीटोन क्या है, ये हमारा अगर ये ऐसा ग्रुप आता है इसको हम बोलते हैं कीटो ग्रुप या कीटोनिक ग्रुप बोलते हैं। इसका सफिक्स क्या हो जाएगा, सॉरी इसका प्रीफिक्स क्या हो जाएगा, कीटो हो जाएगा। और उसके बाद इसका ऑक्सो हो जाएगा। और जो हमारा सफिक्स है 1 हो जाएगा। बहुत बार हमारे पेपर में आता है। अगर OH है, क्या हो जाता है, OH है, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी बोलते हैं। और आल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आल। इसके CHO को बोलते हैं अल, इसको बोलते हैं आल। ये देख ध्यान रखना, ये OL है, ये आल बोलते हैं, और ये क्या है, हमारा OL है। तो आपको याद रखना है AL, अल, ओ, आल बोल सकते हैं। अब देखिए NH2 का क्या होगा, एमिनो होगा। जो हमारा क्या कहते हैं कि प्रीफिक्स होगा, और एमाइन हमारा सफिक्स होगा। अगर O सिंगल बॉन्ड O, फिर सिंगल बॉन्ड एलॉक्सी होगा। इसके लिए NO हो तो नाइट्रो होगा, NO2 होगा तो नाइट्रोसो होगा। अगर हाइलोजन है, हाइलो शब्द है Cl, Br और I, उसके लिए क्या होगा, क्लोरो ब्रोमो आइडो। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। आपको ये CHO ग्रुप को याद रखना है, क्या है, AL से होता है, और आल होता है। तो आपको याद रखना है। तो एक AL है, एक आल है। तो ये आपको समझ में आ गई होगी, ये आपको बात समझ में आ गई होगी। अब हम आपको एग्जाम्पल कराने जा रहे हैं। क्या है हमारा एग्जाम्पल, इसको अल बोलेंगे, इसको ऑल बोलेंगे, ऑल। अब देखिए, अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल के द्वारा आपको समझाएंगे। क्या है, पहला है एग्जाम्पल CH3 CH, फिर CH3 और CH2OH। क्या है हमारा, CH2OH। अब देखिए ये हमारा क्वेश्चन है। क्या हमारा ये क्वेश्चन है, आपको इसकी नेमिंग करना है। बताइए कैसे नेमिंग करेंगे। कैसे आपको नेमिंग करेंगे, आप ऐसी ऐसी चेन लेना, ऐसी लंबी चेन लेना जिसमें हमारा फंक्शनल ग्रुप आता ही आता, वही चेन को हम निर्धारण करेंगे। अब देखिए अगर हम इसको ऐसे चेन ले लेंगे 1 2 3, यहाँ OH जुड़ा है CH2 में। अब देखिए 1 2 3, चाहे ऐसे लिख लो चाहे ऐसे लिख लो, बात एक होगी। अब देखिए क्या होगा, हमारा ये चेन बन जाएगी, सबसे बड़ी चेन जिसमें फंक्शनल ग्रुप हमारा आएगा। अब क्या करें, अगर एक फंक्शनल ग्रुप है हमारा, क्या है, एक फंक्शनल ग्रुप है, तो उस फंक्शनल ग्रुप में का किधर से हम गिने कि उस फंक्शनल ग्रुप को हमारा कम अंक मिले। क्या मिले, हमारा कम अंक मिले। अब देखिए यहाँ से गिनेंगे, अगर इधर से गिन रहा है 1 2 3, तो कहाँ से गिनेंगे हम, इधर से 1 2 3।
अब देखिए सभी क्या है, सिंगल बॉन्ड है, तो 3 के लिए हम बोला है प्रोप, और सभी सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा, प्रोपेन। क्या हो जाएगा, प्रोपेन। अब देखिए किस नंबर पर हमारा फंक्शन ग्रुप जुड़ा है, 1 पर। अब इस फंक्शन ग्रुप अगर एक फंक्शन ग्रुप है तो उसका क्या आता है, उसका हमारा सफिक्स आता है। अब देखिए OH है, OH देखिए इसमें कहीं जुड़ा हुआ है हमारा, OH क्या है हमारा, हाइड्रोक्सी, और इसका हमारा जो सफिक्स है वो क्या आएगा हमारा, आल आएगा, आल। तो OL क्या हो गया, प्रोपेन 1 अल। अब देखिए फिर यही हमारा मेथड, एक हमारी चेन जुड़ी हुई है मेथिल, तो उसको क्या लिखेंगे, 2 मेथिल, 2 मेथिल। हेलो, तो क्या हुआ हमारा, हम बार बार बताते हैं, पहले क्या करेंगे, सबसे बड़ी चेन जिसमें हमारा फंक्शनल ग्रुप होगा, तो अगर एक हमारा फंक्शनल ग्रुप आता है तो उसका क्या आएगा, हमारा सफिक्स आएगा। ध्यान रखिए क्या आएगा, उसका सफिक्स आएगा। जब 2 आएंगे तो उसके सफिक्स और प्रीफिक्स दोनों आने लगेंगे। 2 वाला केस अभी हम बताएंगे आपको। तो क्या करना है आपको, इसको क्या कहते हैं, तो हमारा जो CH3 है, अब देखिए क्या किया हमने, एक चेन लिया सबसे बड़ी जिसमें फंक्शनल ग्रुप आएंगे, उसमें फंक्शनल ग्रुप हमारा आना चाहिए। तो 1 2 3 यही सबसे बड़ी चेन बन रही थी। और जो फंक्शनल ग्रुप आया है हमारा, उसको पहला अंक मिलना चाहिए, किधर से गिने कि कम अंक मिले, तो इधर से गिनेंगे तो 1 मिलेगा, और इधर से गिनेंगे तो 3 मिलेगा। अब देखिए 3 के लिए, 3 कार्बन के लिए लिखते हैं प्रोपेन, और किस कार्बन पर लगा, 1 पर, तो क्या हो जाएगा, 1 अल हो जाएगा। और इधर क्या हो जाएगा, किस कार्बन पर हमारा अलग से चेन जुड़ी है, एक कार्बन, तो उसके लिए मेथिल लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा, 2 मेथिल प्रोपेन 1 अल। तो बहुत बहुत कहते हैं इंपॉर्टेंट है। आपको इतने हम क्या कहते हैं क्वेश्चन देंगे कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको बस ये टेबल याद करना है, और ये टेबल आपको याद करना 2 बार पढ़ना है, और उसके बाद आपको जैसे आप करेंगे तो आपको टेबल याद हो जाएगी। अगला हम एक बताने जा रहे हैं आपको, क्या है, CH3 CH2 CH2 CH3 CH3 और CHO क्या है, ये हमारा है। अब देखिए यहाँ CHO ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो इस कार्बन पर क्या कैसे हम कहाँ से गिने, कहाँ से गिने कि यहाँ सी जुड़ा हुआ है, जहाँ सी जो वहीं से हम नंबर गिनेंगे। अब देखिए यही सबसे बड़ी चेन बन रही है, तो इसको हम क्या करेंगे, देखो स्टूडेंट, आप जैसे करेंगे तो आपको देखते ही मालूम चल जाएगी सबसे लंबी चेन कहाँ बनती है। अगर आपने फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट नहीं देखा तो प्लीज जाके देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा आपने अगर सही से देखा होगा। ये बस ये टेबल आपको याद रखना है, बार बार बोलते हैं, बार बार हम आपसे यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ये टेबल आपको याद रखना है। अब देखिए, अब यहाँ से नंबर गिनेंगे 1 2 3 4 5। अब देखिए 5 के लिए क्या लिखते हैं, 5 के लिए लिखते हैं पेंट। क्या लिखते हैं हम, पेंट। तभी हमारे देखिए इसमें सिंगल बॉन्ड है सभी, तो पेंटेन हो जाएगा। ये सिंगल बॉन्ड के लिए एन लिखते हैं, तो उसमें हमने पेंटेन जोड़ दिया। अब देखिए CHO ग्रुप, मतलब CHO ग्रुप को कहाँ है आप ढूंढिए, कहाँ है CHO ग्रुप, एल्डिहाइड है। ध्यान रखना CHO ग्रुप हमारा क्या होता है, एल्डिहाइड होता है। और अगर एक आता है तो उसके लिए केवल हम सफिक्स लिखते हैं, तो क्या अल आ जाएगा, अल। क्या हो जाएगा, सफिक्स क्या हो जाएगा, किस नंबर पर है, 1 अल, AL अल। क्या होगा, पेंटेन 1 अल। अब 2 कार्बन, 2 किस पर, 2 नंबर पर लिखा है, तो क्या लिखेंगे, 2 डाई मेथिल। क्या लिखेंगे, 2 डाई मेथिल पेंटेन 1 अल। क्या लिखेंगे, 2 डाई मेथिल पेंटेन 1 अल। आपको याद हो गया होगा, तो आप देख लीजिए कैसे पढ़ेंगे, एक आल है, AL है, एक OL है। तो आपको सही से देखना है, अगर आपने सही से देख लिया तो आपको दिक्कत नहीं होगी।
अब देखिए दूसरा हमारा एग्जांपल क्या है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH और CHO, क्या है, ये डबल बॉन्ड है। अब देखिए, अब हमारा यह है, क्या है, हमारे CHO फंक्शनल ग्रुप है। क्या है फंक्शनल ग्रुप, CHO। और CHO क्या बोलते हैं, एल्डिहाइड। आप याद रखना है, CHO फंक्शनल ग्रुप किसी में जुड़ा होगा तो उसको बोलेंगे एल्डिहाइड। अब देखिए इसमें यही सबसे बड़ा बॉन्ड मिल रहा था, ये एग्जाम्पल 2 था और ये एग्जाम्पल हमारा 3 है। अब क्या हुआ, अब इसको हमारा जो फंक्शनल ग्रुप है उसको कम अंक मिलना चाहिए, तो इधर से गिनेंगे 1 2 3 4। 4 के लिए क्या लिखेंगे, 4 के लिए हम लिखेंगे ब्यूट। क्या लिखेंगे, 4 के लिए हमने ब्यूट लिखेंगे। किस नंबर पर हमारा CHO ग्रुप जुड़ा है। अब देखिए इसमें डबल बॉन्ड आ गया है, क्या आ गया हमारा डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड को पहले लिखेंगे 2 इन, क्या लिखेंगे 2 इन लिखेंगे। किस नंबर पर हमारा, अब देखिए 1 नंबर पर CHO जुड़ा है और CHO अल होता है, क्या हो जाएगा 1 अल, क्या हो जाएगा ब्यूट 2 इन 1 अल। तो आपको पहले देखना है कौन सी लंबी चेन सबसे बड़ी बनेगी। सबसे लंबी चेन हो गया, फंक्शनल ग्रुप को कम से कम अंक कहाँ से मिलेगा, तो कहाँ से गिने, अगर इधर से गिनते 1 2 3 4, 4 मिलता, और इधर से हम गिनेंगे तो 1 2 3 4, तो इधर से कम अंक मिल रहा है। अब देखिए ब्यूट लिख दिया, 4 कार्बन के लिए ब्यूट लिखते हैं। उसके बाद कौन से, अब फिर देखें सब डबल बॉन्ड है कि सिंगल बॉन्ड, अगर डबल बॉन्ड है उसके लिए लिख देंगे 2। किस नंबर पर डबल बॉन्ड है, 2 पर। और डबल बॉन्ड के लिए हम इन लिखते हैं, तो ब्यूट 2 इन। फिर किस नंबर पर हमारा CHO फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है, वो 1 नंबर पर जुड़ा हुआ, क्या हो जाएगा 1 अल हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 अल। यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। अब हम एक अच्छा क्वेश्चन लेते हैं। जैसे हमारा एक है, ये सभी हमारे एग्जाम में आए हुए हैं, CH3 जैसे हमारा CH3 CH2 CH CH3 और COOH। अब देखिए COH की लंबी से चैन सबसे ज्यादा कौन सी बन रही है, लंबी चैन हमारी यही बन रही है, लंबी चैन बन रही है। इसको कम अंक कहाँ से मिलेंगे, इधर से 1 2 3 4। 4 के लिए क्या लिखते हैं ब्यूट, 4 कार्बन के लिए हम ब्यूट लिखते हैं ब्यूट। तभी अब देखिए मुख्य चैन में जो हमने अंडरलाइन किया है, बड़ी चैन में क्या कोई डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो इसे सिंगल बॉन्ड के लिए एन जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं हम, एन जोड़ते हैं। अब देखिए COH फंक्शनल ग्रुप आ गया, कार्बोक्सिलिक ग्रुप आ गया हमारा, इसके लिए प्रीफिक्स लिखते हैं, तो होता है कार्बोक्सिलिक होता है, लेकिन सफिक्स क्या होता है, ओइक एसिड होता है। और हमें अगर एक एक फंक्शनल ग्रुप आता है उसको हम सफिक्स लिखते हैं, याद रखना। तो क्या हो जाएगा 1 ओइक एसिड, ओइक एसिड किस, अभी तो ये चेन लिखा है, अगर एक चेन जुड़ी है कार्बन की उसके लिए मेथिल मेथिल लिखते हैं, तो 2 मेथिल। टू मेथिल, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम एक अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, CH3
अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, CH3 CHCl और COOH क्या है, CH3 CHCOH। अब देखिए यह है अब देखिए इसमें क्या हुआ हमारा, इसको क्या करेंगे हम यहाँ से सबसे बड़ी चेन हम ढूंढ लेंगे। क्या हुआ, सबसे बड़ी चेन क्या हो गया, 1 2 3। क्या हो गया हमारा 1 2 3। 3 के लिए क्या लिखते हैं, प्रोब। क्या लिखते हैं, प्रोब। अब देखिए मुख्य चेन में क्या कहते हैं, जो हमारी मेन चेन है, क्या इसमें क्या कहते हैं, कोई डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, नहीं आ रहा। तो अगर सिंगल बॉन्ड आता है उसके लिए क्या जोड़ देते हैं हम, एन। क्या जोड़ देते हैं, एन। अब देखिए हमारा COH आ गया, ये कौन सा ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है COH। इसके लिए हम क्या लिखेंगे, सफिक्स लिखते हैं। अगर एक आता है तो उसके लिए हम क्या लिखते हैं, सफिक्स। और इसका सफिक्स क्या है, ओइक एसिड। किस नंबर पर है हमारा, 1 नंबर पर है, तो 1 ओइक एसिड। अब उसके बाद हमारा क्या आ गया, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के लिए क्या लिखते हैं, क्लोरो, Cl हो, Br हो, I हो, उसके लिए क्या लिखते हैं हम, क्लोरो ब्रोमो आइडो। तो क्या होगा, अब देखिए 2 आ गए हैं, तो इसका कहते हैं, जिसके कहते हैं कि हमारी बारीकता कम हो गई, जो नीचे टेबल में है। और जो हमारे ऊपर है, ऊपर वाले का हम क्या लिखेंगे, सफिक्स लिखते हैं। और नीचे वाले का जो भी होगा हमारा, उससे नीचे वाले को क्या लिखते हैं हम, प्रीफिक्स लिखते हैं। तो प्रीफिक्स में क्या है हमारा, हाइलो। हाइलो मतलब क्लोरो। और ये इसको हम लिखेंगे किस कार्बन पर है, 2 नंबर पर, तो 2 क्लोरो। क्या हो गया, 2 क्लोरो प्रोपेन 1 ओइक एसिड। ये था। बहुत हो गया, मैं उसको फोन आएगा, फोन कर लेना है गौरव को।